मैरिड वुमेन से अगर हम पूछें कि उनके सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, तो शायद वो अपने बच्चे और अपनी माँ को बताएंगे। सोचिए, अपने बच्चे और अपने सबसे ज्यादा क्लोज मदर की वजह से उनको बिहार से एम्स में इलाज कराने के लिए वो 5 साल से चक्कर लगा रहे हैं। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद शायद उनको एक सर्जरी की डेट मिली और उस सर्जरी में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और दूसरी डेट दी गई। दूसरी डेट जब दी गई तो एक टेस्ट बताया अल्ट्रासाउंड का, और उसके बाद उन्होंने फिर से 3 टेस्ट बोले और डेट फिर से पोस्टपोन कर दी। वो बिहार से दिल्ली आती हैं और उनके हस्बैंड दिल्ली में ही कुछ मजदूरी करते हैं और वहां से पैसे लेके आते हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने ब्लड के लिए 10,000 रुपए दिए, एक ऐसी महिला जो एम्स में जो वैंस खाना डोनेट करते हैं वहां से अपना खाने का इंतजाम करती हैं, एक ऐसी महिला जिनकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और उनका इलाज भी एम्स में चल रहा है, एक ऐसी महिला जिनके बच्चा का एक टॉयलेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी टॉयलेट रुक नहीं पाती है और वो उनको डायपर भी अवेलेबल उनको नहीं है और वो बच्चा पूरे टाइम गीला रहता है बिकॉज ऑफ दैट अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डायपर। तो एक ऐसी महिला की कहानी मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुनीता। सुनीता, आप कहाँ से आए? थोड़ा सा देख लीजिए। हम बिहार से आए हैं। आप बिहार से आए हैं और आपके परिवार में कौन कौन है? इसका पापा है और 2 लड़का है और एक बार इलाज कर रहे हैं और एक बच्चे छोटा सा है, वो घर छोड़ के आए हैं। अच्छा। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? यहाँ 2017 से 2017 से आ रहे हैं और अभी 2022 चल रहा है। हाँ। तो आपके बेटे को क्या परेशानी है? उसको सुसु का रास्ते से सुसु नहीं आ रहा था, दूसरी रास्ते से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको 2021 में 22 जनवरी को उसको सर्जरी हुआ है बड़ा वाला। अच्छा। तो फिर से प्लान बनाए हैं कि उसको पेशाब नहीं रुकता है। अच्छा। तो फिर से डॉक्टर बोला है कि फिर से इसको सर्जरी होगा, तो बुलाया था कि अल्ट्रासाउंड करके आ जाओ, आपका सर्जरी हो जाएगी। तो वो बोला कि मतलब फिर से 3 जाँचें लिख दिया कि ये जाँचें करा के आओ, उसके बाद 3 घंटे फिर से सर्जरी से पेशाब का खून डाला जाएगा। अच्छा अच्छा। एक सर्जरी आप पहले हो चुकी है और उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ थोड़ा सा हुआ। वो सर्जरी कौन से ईयर में बताइए आपने? 2021 में। 21 में तो 22 आप 2017 से आप आ रहे हैं और 2021 में जाके सर्जरी हो पाई। तो आपको एम्स आने का किसी ने बताया आपको एम्स आने का? हाँ, वो पूरा बिहार दिखाए तो कोई नहीं बताया। सहरसा के डॉक्टर बोला कि जो तुम्हारा इलाज कहीं नहीं होगा, जो एम्स में होगा। अच्छा, एम्स में ही होगा। तो आप मतलब अभी आप मतलब जैसे आपके 2 बच्चे हैं और आपके पति हैं, तो आप किस तरीके से उनका खाना वगैरह ये सब और यहाँ पे आना जाना किस तरीके से आप कर पा रहे हैं अभी? मैं तो गरीब हूँ पूरा। हाँ हाँ। तो इसका पापा कमाते हैं तो पर कुछ पैसे बचा के आ जाते हैं। तो अभी तो आप अभी जैसे आप बिहार से यहाँ पे आए तो आप इधर ही रह रहे हैं अभी? हाँ, अब जाना है 3 महीने के डेट आती है तो गाँव चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप जैसे यहाँ पे, तो फिर आपके हस्बैंड यहीं पे आ गए हैं, कुछ कमा के लेके आते हैं? हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ वो बिहार से यहाँ पे आए हैं तो उनको शायद काम भी नहीं मिलता है। कभी कभी मिल जाता है तो उससे खर्च निकल जाते हैं। तो मतलब वो जॉब फिक्स नहीं है, तो मतलब वो डेली सुबह जाते हैं और फिर लेबर जॉब करते, कहीं काम ढूंढते हैं कि कहीं काम मिल जाए, और जब काम मिलता है तो वहाँ से पैसे लेके आते हैं और उससे आप खाना पीना वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ आप यहाँ खाना वगैरह बनाने के लिए फिर आप सब्जी वगैरह यहीं से खरीदते हैं? नहीं, ये सब्जी वगैरह नहीं खरीद पाते हैं। ये जो है बच्चे की इलाज करते हैं,
पर दवाई लिखते हैं। तो हमें भी इसी जगह पे एक्सीडेंट हो गए थे, हमारा भी दवाई चला। तो आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? यहाँ सो रहे थे क्या? नहीं, ये पहली बार आए तो उतना पता नहीं था, यही रोड क्रॉस करने में इसी जगह ऑटो से। तो उसमें की दवाई सब लाते हैं और बच्चे के कुछ कुछ खाने पीने की मिलता है तो मांगते हैं तो वो दे देते हैं। लाइन से खाना लेकर खा लेते हैं, तो उतना काम नहीं चलता है, कभी कभी लग लाइन जाते से हैं। जहाँ शायद यहाँ पे खाना देने के लिए आते हैं उनसे लाइन में लगते हैं। हाँ हाँ। तो आप इसकी वजह मतलब आप क्योंकि आप बता रहे हैं 2017 में आपने यहाँ आना शुरू करा और 2021 में जाके ऑपरेशन हुआ, तो उस टाइम आपने मतलब आप थोड़ा जो भी आपके प्रॉब्लम्स रही तो आप वो बताना चाहेंगे? जैसे आप वहाँ से बिहार से आया करते होंगे और यहाँ पे लंबी लाइन लगती है और मतलब आपसे शायद दवाइयाँ टेस्ट वगैरह यहीं से करवा रहे हैं, तो वो सब और तो उसमें मतलब कोई चीज़ आपको याद हो और आपको लग रहा हो कि इससे खराब क्या ही होगा, तो वो आप कुछ दर्शकों के साथ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए? सब बता। तो ये एक बार बोला कि अल्ट्रासाउंड करके आ जाओ, उसके बाद इसकी सर्जरी कर देंगे। हाँ। फिर से वो बोल दिया कि नहीं, फिर से 3 जाँचें करा का और 3 महीने बाद तब जाके होगा। अच्छा, वो और वो 2017 में बोला था? नहीं, ये 17 तारीख को इसी महीने में। अच्छा, इसी महीने में फिर से बुला दिया, फिर से जांचें लिख दिया, अल्ट्रासाउंड बोला कि करा के आ जाओ, सर्जरी हो जाएगी। तो फिर से बोला कि नहीं, 3 जांचें और करा के आओ। इतने भगाते जाते हैं, गरीब लोग पूरी परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कोई वजह बताई कि उन्होंने पहला ऑपरेशन करा वो क्यों नहीं कामयाब हो पाया, फिर दूसरा ऑपरेशन करना पड़ रहा है, कुछ उन्होंने बताया कि ये परेशानी रह गई है? परेशानी बोला कि जो पेशाब का थैली था उसको अंदर किया गया है, तो तो बोला कि पेशाब का थैली वो छोटा है, उसको अंदर डाला जाएगा दूसरा थैली। नहीं, तो ये चीज़ उनको पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता चल पाया उनको? तो फिर से ये बड़ा सर्जरी कर दिया। नहीं, उन्होंने ऑपरेशन जब बोला था तो उन्होंने यही बोला होगी कि थैली छोटी है, बाहर आ गई है, उसको अंदर करना है। अंदर कर दिया है। अंदर कर दिया है। हाँ, तो उससे वो नहीं बढ़ा। अच्छा, उससे भी वो भरा नहीं? तो बोला कि ये नॉर्मल है, इसको फिर से दूसरा डाला गया। तो अभी डेट कब की बताइए उन्होंने? वो 3 महीने बाद आया। 3 महीने बाद आप फिर से आए? फिर से तो उसके बाद दवाई, उसके लिए दवाई वगैरह या कुछ उन्होंने दिया है? दवाई नहीं। तो अभी कुछ नहीं दिया, बस 3 महीने बाद ऑपरेशन करेंगे? तो उसके बाद बोला कि ऑपरेशन करके थैली बढ़ा जाएगा तो सही। तो ऑपरेशन करने से पहले आपको बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती होगी, और तो वो मतलब वो खुद ही उसका इंतज़ाम करते हैं या आपको बोल देते हैं, आप लोग इंतज़ाम करते हैं उन दवाइयों का? वो दवाई का इंतजाम जो नहीं होता है अंदर, तो वो बाहर से लिखते हैं। तो जो है ब्लड मांगते हैं, जब ऑपरेशन होने लगते हैं तो 2 यूनिट ब्लड मांगते हैं। अच्छा, और वो जो ब्लड मांगते हैं वो आप कहाँ से इंतज़ाम करते हैं फिर? वो बाहर से। तो उसके लिए वो तो बहुत महंगा पड़ता होगा। हाँ, तो आप उसके लिए भी फिर पैसे जमा करते हैं? हाँ, उसके लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं। ऐसे कोई आते हैं तो एनजीओ वाले को बोलता है कि कर देंगे, पर कोई बोलते हैं कि ऐसा ऑपरेशन भी नहीं, वो कैंसर वाले को करते हैं। अच्छा, जो ब्लड देने के लिए जो लोग आते हैं वो भी ज़्यादातर खून देते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि कैंसर वाले को ही देते हैं। यहाँ पे आती है गाड़ी? वो नहीं पता, मतलब एक बार बोले थे तो बोला कि नहीं, क्योंकि ब्लड बैंक होते हैं और वहाँ से हम लोग ब्लड फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना ब्लड देते हैं जिससे कि जितने भी लोगों का मतलब ज़्यादा परेशान है उनको फ्री में ब्लड मिल सके, तो वो शायद आपको नहीं मिल पा रहा, आप बाहर जाके पैसों से ही लेते हैं। मम्मी के लिए भी ये उसको ब्रेन ट्यूमर है। अच्छा, मम्मी को ब्रेन, आपकी सास, मेरी बात आपकी मम्मी को
तो वो सीधी गोली से इलाज किया तो नहीं हुआ, तो हम बोले कि मम्मी मैं लड़का के लेके चल रहे हैं, जो उसको इलाज हो जाते हैं, तुम भी चलो। आपके पापा भी हैं? पापा है पर उतना कमाते नहीं है, चल नहीं पाते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको लिए 10,000 के ब्लड खरीदा गया है, 4 10,000 का ब्लड का खर्चा है। हाँ। और आपको नहीं मिल पाया कहीं से? तो ये बोले कि करवा दो और ये स्लिप माफ करवा देते हैं, तो बोला कि वो भी नहीं है। तो कहीं से इंतजाम करके, और भाई मेरा छोटा छोटा है, तो कहीं से इंतजाम करके उसको ब्लड खरीद के जमा किए। तो ऑपरेशन का डेट भी नहीं दिया, बोला कि आपको मार्च तक में बुलाएगा फ़ोन करके। तो अभी तक ले तो मार्च तक देखते हैं, नहीं होगा तो फिर से बोलेंगे। तो आप अपनी मम्मी को भी देख रहे हो और आप अपने बच्चे को भी साथ में देख रहे हो? हाँ, भाई क्योंकि छोटा छोटा है तो करने वाला है। Mom, please, please. दिन में आप मतलब कितने बजे जग जाते हैं और क्या क्या काम रहता है, थोड़ा आप उसके बारे में बता सकते हैं? ये चल रहा है ना, एक बार आप देखेंगे चल रहा है ये? Yeah. सुबह 5 बजे। अच्छा, आप सुबह 5 बजे तक जाते हैं? अच्छा, और 5 बजे ठीक है। Carry on. हाँ, उसके बाद मतलब जो भी मतलब मोस्टली आप करते हैं पूरे दिन में, थोड़ा सा उसके टेबल। बारे में अगर आप बता सकें। तो यहाँ पे गांव में काम करते हैं, यहाँ पे कोई गांव में आप अपने सास ससुर के साथ रहते हैं? हाँ, अच्छा, परिवार में आपकी कौन कौन है जिनके साथ आप रहते हैं? हमें है क्या, ये परिवार में से अलग कर दिया गया है बच्ची को वजह से। अच्छा अच्छा। बच्चे को ऑपरेशन कराया है ना, तो हमें अलग कर दिया गया है। अपना पेट पे खड़ा होकर के अपने बच्चे की इलाज कर रहे हैं, ऐसी कमा। इससे पहले आपके परिवार में कौन कौन था? सास ससुर और मेरा देवर है। आपके देवर हैं? मेरा ये देवरानी है, और अच्छा मेरा हस्बैंड 3 भाई है। और सारे आप लोग एक साथ रहते थे? जोर से बोल। अच्छा, जब ये परेशानी आ गई हाँ हाँ। तो सब लोग ने हमें छोड़ दिया, किसी ने मदद नहीं करी आपकी? नहीं किसी ने, आपके ससुर ने भी मदद नहीं करी? सास ससुर ने भी? कोई नहीं। बस बोल हिंदी में और इसीलिए तो मतलब दोनों और जनानी अपने कमाते हैं। हाँ तो हम वो सबका मन्नत है कि इसको छोड़ दे, इलाज ना करे। हमें बोले अच्छा। कि जब तक वे मैं इलाज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाएगा तो कहीं से भी बच्चे की इलाज करेंगे। अच्छा इसी वजह से वो सब ने बोला कि जाओ तुम इलाज करो, कहीं से करो, इससे कोई। अच्छा। यार किसी किसी दुनिया में होते नहीं मैम, नहीं किसी किसी दुनिया में होते नहीं। इट्स ओके। तो फिर हमने इसको लेके यहाँ आए, हाँ हाँ तो सारे जांच करवाए। हाँ हाँ तो ऑपरेशन का डेट आया कि इसको पापा कुछ मेहनत किया, हाँ हाँ हाँ। इससे पैसा हुए तो हम करवा लिए, और सारा दवाई अंदर से मिल गया। अच्छा कुछ बाहर से लिखे तो हम मंगवा लिए, तो पैसे बचा था तो उससे मंगवा लिए। अच्छा अच्छा। और ब्लड भी जमा करवाए, तो कहीं से मदद मांगे तो मदद से ही ब्लड आपके जमा। आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है आपको? मुझे अच्छा अच्छा। बेचारा मतलब It- दोनों सब she is जमा not- कर देते हैं ना, तो नहीं, अगर देखिए मेरे जान पहचान में कुछ होंगे तो अगर हम आपकी मदद कर पाएंगे शायद, तो 3 महीने के बाद आप मतलब आपको ठीक है, आप मोबाइल नंबर वगैरह बताइएगा, और अगर मेरे जान पहचान में होंगे या मेरे ख्याल से ये वीडियो देख के शायद कुछ लोग आपके पास आएंगे मदद करने के लिए, तो आप यहाँ आप हमेशा इधर ही हाँ ऐसे रहते हैं, आप हमेशा वहाँ रहते हैं चाहे मी आस्क मी ये ओके, तो ये गेट नंबर 1 एम्स ये एम्स मेट्रो। ये एम्स मेट्रो का गेट नंबर 1 है, और Yeah. यहाँ से आप लिफ्ट से आएंगे तो लिफ्ट के सामने ही आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया आइए यहाँ पे और इनकी मदद करिए, और जो भी इनसे बात करनी है और या कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो आप इनसे आके बात कर सकते हैं। और टेल ये बच्चे को बार बार सुसु आते रहते हैं, हाँ हाँ पर इसको डाइपर के लिए
और कुछ के लिए बहुत परेशानी होते हैं। तो ये दिन भर गीला कपड़ा पहने रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और रात के टाइम से जैसे पापा लाते हैं तो इसको रात में डायपर लगा देते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा भी कुछ दिन आए कि जैसे आपने बताया कि आपके पति यहाँ पे काम ढूंढते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो कभी ऐसा भी हुआ कि खाना ही नहीं खा पाए कुछ ऐसा, या सिर्फ आपके बच्चे ही खा पाए और आप नहीं खा पाए, कभी ये भी ऐसा भी दिन आया है क्या? हाँ, तो जब पैसे नहीं रहेगा तो वो तो दिन आ ही जाएगा, तो हमें झेलना पड़ेगा बच्चे को सब। ठीक है। हाँ। Anything else? Please take water, ma'am. You want tea, something, everything, ma'am? आपसे जितनी भी हो सके प्लीज आप उनकी हेल्प करिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद यहाँ आप लोग शायद मेट्रो से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते होंगे, तो 10 से 15 मिनट निकालिए और वहाँ वो गेट नंबर 1 में एलिवेटर के सामने वो आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। उनसे थोड़ा बात करिए और अगर आपको वो थोड़ी भी जेन्युइन लगती हैं तो उनको हेल्प करिए। हेल्प के तौर पे आप उनको वो डायपर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको ये भी अगर थोड़ा भी लग रहा है कि वो डायपर का बिजनेस नहीं कर ले, तो आप डायपर्स फाड़ के आप उनको वो दे सकते हैं। आप कच्चे चावल या फिर पल्स होती है वो दे सकते हैं। जो भी मेडिसिन उन्होंने बताया कि वो बाहर से मिलती है, आप प्रिस्क्रिप्शंस देख के वो मेडिसिन थोड़ी बहुत दे सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप हेल्प करेंगे तो हम ज़्यादा तो उनकी मदद नहीं कर सकते, बट इतनी भी शायद उनके लिए काफ़ी हो जाएगी।